प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय गणित प्रश्न पत्र का हल। तो सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों में आप जानते हैं खंड आ में कुल 20 प्रश्न होते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको OMR पत्रक में गोला करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे दिए गए विकल्पों में 0.14 परिमेय है और बी नंबर में एक आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव संख्या भी हम जानते हैं परिमेय संख्या होती है। सी में भी एक परिमेय संख्या है। तो विकल्प डी में दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 1 का विकल्प डी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बहुपद x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात होगा। तो हम जानते हैं किसी बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें देख रहे हैं अधिकतम घात 5 है, इसलिए बहुपद की घात 5 होगी। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में 16 की घात 3/4 का मान होगा। देखिए 16 की घात 3/4 को यदि आप सरल करें तो सरल इस प्रकार कर सकते हैं। 16 हम जानते हैं 2 की घात 4 होता है और फिर घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 4 कैंसिल कर देंगे तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 बराबर 8 के होता है। और 8 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का विकल्प ए सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि इन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों का योग बटे 2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं √2 और √3 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों का योग बटे 2 करेंगे जैसा कि विकल्प ए पर दिया है। इससे ये हमारी परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमको दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। ऐसी स्थिति में √2 का मान जानते 1.414 के आसपास होता है और √3 का मान 1.732। तो ये 1.4 से अधिक, ये 1.7 से अधिक, दोनों के मध्य देखा जाए तो 1.5 मिलता है। तो इस प्रकार से √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या 1.5 होगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। क्योंकि विकल्प ए और बी पर दी हुई दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं जबकि हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद पांचवा है शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात हम जानते हैं परिभाषित नहीं है, तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। इसके बाद छठा है -a, रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। तो देख रहे हैं ये बिंदु दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी -a + a = 0 को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं प्रश्न 6 का विकल्प डी सही है। इसके बाद सातवां है x = 5 y = 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। तो देख रहे हैं x = 5 y = 2 दिए गए विकल्पों में यदि हम रखकर जांच करें तो x की जगह 5 y की जगह 2, 5 + 2 = 7। तो इससे विकल्प सी संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प सी सही है। इसके बाद आठवें में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। देख रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और पूछ रहा है इसमें कर्ण की लंबाई होगी। तो देख रहे हैं यदि आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को बनाकर के देखें, प्रश्न नंबर 8 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देख रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु है इसलिए इसकी दो भुजाएं समान होंगी। तो BC और AB दोनों समान मान लेते हैं और ये समकोण त्रिभुज है। तो दोनों भुजाओं को यदि हम यक्ष माने
इस प्रकार से कर्ण की माप निकालेंगे। कर्ण की माप देख रहे हैं AC बराबर या AC स्क्वायर बराबर मिलेगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। और देख रहे हैं यहाँ पर समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार देख रहे हैं x है, ऊंचाई भी x है, क्षेत्रफल का मान 8 दिया है और 2 पक्षांतर करेंगे गुणा में मिलेगा तो x गुणे x स्क्वायर, 8 दुनाई 16, तो देख रहे हैं x स्क्वायर बराबर 16 मिल जाता है। और पूछ रहा कर्ण की लंबाई, कर्ण देख रहे हैं AC स्क्वायर, AC बराबर लिखेंगे तो x अंडर रूट 2 के बराबर मिलेगा, x अंडर रूट 2। और देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हमारा 16 है तो x बराबर 4, 4 अंडर रूट 2 या पूरा मान हम अंडर रूट के अंदर लिखें तो 4 का स्क्वायर 16 दुनाई 32, 32 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं अंडर रूट 32 सेंटीमीटर, ये हमारा विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प ए सही है। 9वें में बिंदु -3, 5 स्थित है। तो -3, 5 आप देख रहे हैं चिन्ह माइनस प्लस जो कि दूसरे चतुर्थांश में होता है। द्वितीय चतुर्थांश देख रहे हैं विकल्प बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 10वें में दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x + 0i + 9 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप होता है। तो देख रहे हैं यदि इस समीकरण को हम हल करें, प्रश्न नंबर देख रहे हैं 10, समीकरण दिया है 2x + 0i + 9 बराबर 0। देख रहे हैं सरल करेंगे 2x 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 9 पक्षांतर करें -9 तो x बराबर -9/2। देख रहे हैं x बराबर -9/2, ये हमारा केवल विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाइयों की हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देख रहे हैं तीनों भुजाएं ए बी सी दी हैं। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप यस निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करेंगे, फिर हीरोन का सूत्र लगा करके यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देख रहे हैं 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो कि विकल्प नंबर सी पर है। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है। देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है कि बिंदु 0-7 स्थित है। देख रहे हैं भुज 0 है, तो भुज 0 हम जानते हैं वाई अक्ष पर होता है, तो वाई अक्ष विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न 12 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वें प्रश्न में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास का आधी 21 सेंटीमीटर होगी। फिर गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और पाई और आर का मान रख करके सरल करेंगे तो देख रहे हैं इसका मान 38,808 मिलेगा, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 14वें प्रश्न में दिया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का व्यास दिया है, त्रिज्या इसकी आधी मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो पाई और आर का मान रख करके सरल करेंगे तो देख रहे हैं 1232 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। 15वें प्रश्न में एक सतत बारंबारता बंटन का बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए हम उन बिंदुओं को आलेखित करते हैं जिनकी कोटियां क्रमशः वर्गों की बारंबारताएं होती हैं तथा भुज क्रमशः होते हैं। तो देख रहे हैं उनके भुज वर्गों के वर्ग चिन्ह अर्थात मध्यमान होता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न यदि देखें, 16वें प्रश्न में देखने दिया है कि वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं स्थित होगा।
हम जानते हैं भुज कोटि ऋणात्मक तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, तो इसमें चतुर्थांश थर्ड अर्थात विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, क्या P अपान Q के रूप में 1.999 का मान जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम हल करें तो इसमें दिया हुआ है, देख रहे हैं इसका मान 1.999। तो यदि इसमें हम मान लें प्रश्न नंबर 17, देख रहे हैं यक्स बराबर मान लेते हैं 1.999 एंड सो ऑन, ये मान लीजिए पहला समीकरण है। अब इसमें दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे तो 10 यक्स बराबर 0.1 अंक दाईं ओर जाएगा तो 19.999। इस प्रकार से दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप समीकरण 2 से यदि समीकरण 1 को घटाएं तो 10x माइनस 1x यानी 9x, और इधर देख रहे हैं दशमलव के बाद संख्याएं समान हैं तो घटाएंगे 0 मिल जाएगा। 19 से 1 घटाएं 18, तो देख रहे हैं यक्स बराबर 18/9, सरल करेंगे 9 दूनी 18, तो देख रहे हैं मान इसका 2 के बराबर होगा। और 2 यदि हम देखें तो 2 हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 18वें में वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह से तात्पर्य है इस वर्ग अंतराल का मध्यमान। तो देख रहे दोनों के बीच का अंतर 90 + 30 120, 30 का आधा 15 और 90 में 15 जोड़ेंगे 105 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्ग चिन्ह 105 होगा। तो प्रश्न 18 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 19वें में यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं जैसे त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दोनों 2-2 गुना बढ़ाने से, क्योंकि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो सीधे क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका विकल्प सी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं यदि समांतर चतुर्भुज है तो चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और 2 समांतर रेखाओं में एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, अर्थात अंतःकोण समपूरक होंगे। तो क्रमागत कोण समपूरक होंगे। तो इसमें देख रहे हैं समपूरक हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। आशा है कि आप सारे विकल्पों को स्टेप टू स्टेप हल करना समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे। अब खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों का हल हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।